नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे इंडिगो पेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में, देखते हैं फंडामेंटली कैसा है और टेक्निकली क्या है, अगर कोई इश्यू है तो। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं इंडिगो पेंट्स के और आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि बॉम्बास्टिक रिजल्ट्स थे, बहुत ही अच्छे नंबर है। मैं सरप्राइज़ था और देखते हैं उसको भी। तो अगर आप क्विक स्निपेट देखें एक बार, तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर 21% का गेन है, बहुत ज़बरदस्त गेन है, लेकिन असली जो पॉइंट है वो है एबिटा का। यहाँ देखिए 50% का गेन है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गेन है और आप ईयर ऑन ईयर भी 50 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% कह सकते हो कि क्योंकि 40 पॉइंट से 41.8 था, तो बहुत अच्छा गेन है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, जहाँ आप देखोगे लास्ट दिसंबर और पिछले सितंबर में देखिए आप तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, बट इस बार गेन हुआ है 37% और 44% का गेन है। यही कहानी हमको ईपीएस भी बता रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुत छोटी कंपनी, याद रखिए स्मॉल कैप कंपनी है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2000 में थी, 2021 में आईपीओ आया था इसका, तो ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कंपनी है, तो अभी भी इसको हम थोड़ी-सी न्यू एज कंपनीज़ की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। आप देखोगे कि जो स्टॉक का पी है 47 के पास है और इंडस्ट्री का पी देखोगे आप, तो स्टॉक का पी 47 है और इंडस्ट्री का भी पी सेम है, तो पी जो है प्राइस मल्टीपल वो बिल्कुल ही ठीक है, कुछ ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। लेकिन इसके आप पेयर्स में देखोगे ना, तो एशियन पेंट्स, बर्गर बर्गर पेंट्स, कंसाइल, नेरोलैक, इन सब के आप मार्केट कैप देखोगे ना, तो दुगुने, तिगुने, चार गुने हैं। जो एक्ज़ो नोबल है, जो 4th नंबर पे है मार्केट कैप के हिसाब से, उससे भी आधे नंबर पे है, तो अभी बहुत छोटी कंपनी है। ग्रोथ करने के ऊपर ज़रूर स्कोप है, लेकिन हमको ना नंबर से ज़्यादा यहाँ पे हमको देखना है परसेंटेज में। अगर आप इसकी क्वार्टरली सेल्स देखोगे ना, 21.32% है, जो कहाँ सब 5-6 5-6 पर अटके हुए हैं और सीधा उनको तोड़ते हुए ये आ गया है 21.32 पे, बहुत ही अच्छा नंबर है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अगर आप देखोगे तो दिसंबर में इन्होंने सेल्स की 344 की 281 से बढ़कर है। हमको अगेन देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एबिटा बढ़ा हुआ था, उससे हमको साफ नज़र आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 14% से बढ़ के 18% पे है और क्वार्टर क्वार्टर देखोगे 15% से बढ़ के 18% पे। तो ग्रोथ है, सेल्स के साथ-साथ एबिटा में भी ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट देखोगे आप, ये 19% यहाँ कहीं आया था, इसको मार्च 2020 में, 22 में सॉरी, तो उसके ऑलमोस्ट पास है, अच्छा नंबर है। और सेम कहानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आती है। देखिए 22% यहाँ पर भी था मार्च 23 में, लेकिन यहाँ सेल्स कम थी, यहाँ सेल्स बढ़ी है, एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं, याद रखिए इम्प्रूव हुए हैं। अभी डिमांड आएगी, क्रूड का इन्होंने पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया है, जो कि लोअर प्राइस में था। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो अगेन 38 करोड़ है। अब आप इससे कंपेयर करोगे 49 करोड़, तो यहाँ पे सेल्स कम थी, पर मार्जिन बहुत ज़्यादा था। बट क्योंकि मार्केट कंडीशंस था डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है, तो उसका हमको फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो 38 करोड़ का है, तो आप ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा हुआ है। देखिए ईपीएस 7.92 पे आ गया है। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स में चले ना, तो 54% पर ही है, थोड़ा बहुत ट्रिम किया है प्रमोटर्स ने, इतना बनता है चलेगा। इश्यू यहाँ पर क्या है कि एफआईआईज़ ने भी अपनी पोजीशन ट्रिम की है और डीआईआईज़ ने भी पोजीशन ट्रिम की है, दोनों ने ट्रिम की है, पब्लिक ने बढ़ा दी है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि पब्लिक ने 32 से बढ़ा के 35.5 कर दी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखोगे कि पहले एससीआई इन्वेस्टमेंट्स का नाम बदल चुका है। तो पीक पार्टनर्स जो हैं उनका 13.09 है और सेक्वायर कैपिटल का जो देखिए 12.14 है। तो 13-12 ऑलमोस्ट 25% तो ये लेके बैठे हुए हैं, तो 10% से भी कम जो है पब्लिक के पास है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पब्लिक पूरी जोश में उतर आई है। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई अ, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट या कोई ऐसा एरिया जहाँ इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो ऐसा कहीं टिपिकल नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी इसको ओवरऑल देखते हैं। तो 25.7% से ग्रोथ किया है और जो इंडस्ट्री है, उनके स्टैंडर्ड से जो कि हमने अभी देखा, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा हुआ है। कहाँ वो 3 और 4 और 5% पे घूम कर रहे हैं, ये देखिए 25% पे घूम किया है। तो 6 और 25 के बीच में आप देखिए 3 गुना 4 गुना का डिफरेंस पड़ गया यहाँ पे। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। सेम कहानी इनकी सेल्स में बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और इंडस्ट्री में जो इनका जो ग्रोथ है, वो भी बढ़ा है। जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो परसेंटेज है, वहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है। टियर 1, 2 में इनकी जो ग्रोथ है, वो ज़बरदस्त बढ़ी है टियर 3, 4 रूरल एरियाज़ में। और प्री दिवाली सीज़न जो कि लास्ट क्वार्टर गया भी है, जहाँ बहुत लोग की सेल्स नहीं हुई, जहाँ हमने देखा एशियन पेंट्स वगैरह का। लेकिन इंडिगो पेंट्स की सेल हुई है, तो इन्होंने शायद मार्केट क्रैक कर लिया है फॉर सम रीज़न। एमएस धोनी इनके वैसे भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपने देखा होगा वो एक रंग-बिरंगे ज़ेब्रा के साथ बात करते रहते हैं। तो अच्छी बात है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। देखिए, सिर्फ़ पेंट्स कंपनी में नहीं है ये, वो पुट्टी वगैरह भी बनाती हैं, तो एक होम सॉल्यूशन या एक होम इम्प्रूवमेंट टाइप की कंपनी है ये। तो आपने इस तरह का देखा होगा कि इन्होंने अपना कुछ लीक प्रूफ इमल्शन बताया था एमएस धोनी के, और हमने डिस्कस किया कि वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा खासा रेवेन्यू है, हमने इसको पहले ही देख लिया है। जो आप देखोगे अच्छे-अच्छे परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं, मार्केट को ये बहुत पसंद आता है। स्टैंड अलोन हो चाहे कंसोलिडेट हो, दोनों तरफ से अच्छे नंबर है, तो हम सीधा कंसोलिडेट में चलेंगे। तो क्लियरली
अगर आप कंसोलिडेट में देखोगे तो सेल्स ग्रोथ हम पहले देख चुके हैं, ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन्स देखिए 53.46% से इंप्रूव हुए हैं और मार्जिन भी एक्सपैंड किए हैं। देखिए बहुत ही अच्छी नंबर्स हैं ओवरऑल। तो वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों एक्सपैंड हुए हैं। ये देखिए ईयर ऑन ईयर कंपैरिज़न है। वैल्यू देखिए सीमेंट पेंट्स में 25% बढ़ा है, वॉल्यूम में देखिए 24.2% बढ़ा है। इमल्शन में भी देखिए 14.2% का वॉल्यूम ग्रोथ है, 18.2 का इमल्शन वैल्यू ग्रोथ है। चाहे इनेमल्स हो, वुड कोटिंग्स हो, प्राइमर डिस्टेम्पर्स, इनमें भी इंक्रीज़ हुआ है। तो चारों तरफ सब सेगमेंट्स में इनकी इम्प्रूवमेंट है। और अगर नेटवर्क एक्सपेंशन में देखोगे तो इन्होंने और 2 नए डिपो खोले हुए हैं। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया सेगमेंट में खोला है। तो उस एरिया को भी कैटर कर रहे हैं और टिंटिंग मशीन जो होती है, जो इसमें पेंट्स घूमता रहता है। अगर आपने कभी पेंट लेने गए हो तो आपने देखा होगा कि आप कलर पिक करते हो, उसमें नंबर ऑफ अलग-अलग पेंट्स के डब्बे जाते हैं, वो मशीन घूमती है, कलर्स को मिक्स करती है। दैट इज़ कॉल्ड टिंटिंग मशीन। वो भी इन्होंने अपनी इंक्रीज़ कर दी है लास्ट क्वार्टर में और अब एक्टिव डीलर काउंट भी देखिए 597 के पास आ चुका है। बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप एक्टिव डीलर्स देखें, टिंटिंग मशीन देखें, दोनों तरफ इम्प्रूवमेंट है, तो अपना मार्केट लगातार ही एक्सपेंड कर रहे हैं। अब लास्ट में इन्होंने फ्यूचर गाइडेंस भी दी है। क्या दी है कि देखिए वाटर प्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स सेगमेंट में जहाँ ये उन्होंने अपनी एंट्री ली है, जहाँ इनको बढ़िया गुड सेल्स ट्रैक्शन मिल रहा है जून 24 में। तो जो Q4 होगा वो भी मजबूत आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने लिखा है कि वी एक्सपेक्ट टू द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द फॉलोइंग क्वार्टर्स। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी इस सेगमेंट में तो इनको क्लियरली ग्रोथ दिख रही है। बी2बी फ्रंट में इन्होंने एक एप्पल केमी को एक्वायर किया था, वहाँ भी इनको ग्रोथ मिल रही है, 7-8 स्टेट्स में फैल चुके हैं। और इसके अलावा जोधपुर में जो इनका नया वाटर बेस्ड सॉल्वेंट प्लांट था, वहाँ पर भी सिविल वर्क का काम चल रहा है। ये एफवाई 25 के एंड में, अभी इसमें टाइम है बट स्टिल उसका काम टाइम से चल रहा है इनके अकॉर्डिंगली और आगे भी चल के इस प्लांट से भी हमको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स बात, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात। अब आ जाते हैं कि इनको ज़ाहिर-सी बात है कि लो क्रूड प्राइस का बेनिफिट मिला है, इन्होंने पूरा उसको भर पाया है। लेकिन आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म से देखिए, आप साल के शुरू से ही जनवरी, जून से देखोगे तो इसी प्राइस पर स्टैग्नेंट है। 1422-1400 के प्राइस पर जो है इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो आपको एक सपोर्ट पहला याद रखना है 1400 का है, जहाँ लास्ट में आके क्लोज़ भी हुआ। देखिए बहुत 2-3 दिन बहुत वोलेटाइल था, इस दिन भी बहुत वोलेटाइल था। तो 1400 का आपको एक लेवल याद रखना है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखोगे आप तो आपको यहाँ कुछ दिखाई देगा, उससे भी आप थोड़ा नीचे कर दो तो यहाँ पे 1604 का एक रेजिस्टेंस है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो नीचे 1400 का सपोर्ट है, ऊपर 1604 का रेजिस्टेंस है, बट ये है डेली फ्रेम की कहानी। डेली फ्रेम से अब निकल के अगर हम वीकली में जाएँगे ना, तो हमको पिक्चर और भी क्लियर देखने को मिलेगी। वीकली में ना लॉन्ग टर्म का हमको थोड़ा चार्ट दिख जाता है। तो देखिए कि आईपीओ के बाद से ही काफ़ी इसमें डिक्लाइन है और बेसिकली स्ट्रगल कर रहा है। हमने इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो ये कुछ-कुछ ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाने के चक्कर में था, लेकिन यहाँ बन नहीं पाया। अब नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इसमें मूवमेंट आया, तो राइट साइड का जो ये फ्रैक्चर्ड शोल्डर है, इस ज़ोन से ये निकलता हुआ दिखाई देगा, जो हमने 1400-1600 के बीच का देखा। तो आप देखोगे कि इसी चैनल में ये ट्रेड करता हुआ आ रहा है। और यही जो रेजिस्टेंस है, ये आपको पहले भी दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि इस चैनल को इसने ब्रेक डाउन किया था, वापस गेन किया। तो काफ़ी टाइम से देखिए 2022 से इसी ट्रेंड में, इसी चैनल में है। नंबर्स पॉज़िटिव है। अब नंबर पॉज़िटिव के बाद मूवमेंट आने के पूरे-पूरे चांस है। हम फिर एक बार पुराने चार्ट पे आ गए हैं। अगर आपको ये मार्च 23 का आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 22% बढ़ा था, इसको मार्केट ने कैसे रिएक्ट करता आपको वो भी देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ़ यहीं पर चार्ट में चलें, तो आप देखोगे मार्च के बाद देखिए क्लियरली 1000 का जो मूवमेंट था वो 1500-1600 के करीब पहुँच गया था। तो आप देखोगे मार्च-अप्रैल के रिज़ल्ट के बाद देखिए ये इसने वापस बहुत ही मैसिव गेन करते हुए ये अपने आ गया था प्रीवियस चैनल में। तो अगर इसको अब ऊपर जाना है तो आपको इस पहला तो लेवल आपको ये ध्यान रखना है, ये 1930 का है, 1930 का लेवल है, ये आपको याद रखना है। तो इसको इसके पास ज़रूर जा सकता है। मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं यहाँ इससे हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक करूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो मेरा मानना है कि ये क्लियरली आराम से वीकली बेसिस पर 1600 को बीट करता हुआ 1903 के आस-पास जाने की पूरी की पूरी संभावना रखता है, पूरी कैपेसिटी रखता है। उसके ऊपर जो होगा वो हम फिर आगे देखेंगे। बट अगेन अपने ऑल टाइम हाई 2600 के आस-पास जाने के लिए रेडी बैठा है कंपनी। एग्रेसिवली प्रोग्रेस भी कर रही है, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों जगह एक्सपेंड कर रही है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, शायद इसीलिए मैंने बॉम्बास्टिक टर्म का यूज़ किया। वो एक्ज़ैजरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं और क्या पता इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन भी जाए। मान लेते हैं कि फॉर सेक द आर्गुमेंट, कि मान लेते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन भी जाता है, तो अगर आप सिर्फ़ इस टारगेट को यहाँ से मान लेते हैं यही इसका नेक लाइन है, अगर इसको हम क्लोन कर लेते हैं और अगर हम इसको कॉपी करते हैं, तो याद रखिए आपका रिज़ल्ट यहाँ से
कहाँ बनेगा तो देखिए 2200 32 यानी 2250 के दाम पे बन रहा है, तो ये भी एक अच्छा टारगेट है टेक्निकल बेसिस पर भी। पर याद रखना ये कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एनालिसिस ज़रूर करनी है, रिज़ल्ट्स में जाना है, गो थ्रू करना है, फिर आपको डिसीज़न लेना है। देखिए मेरे या किसी कहने से ले लेना है, क्योंकि पैसा है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा, याद रखना। हम सब ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कंपनी को, सिर्फ़ पैसे के लिए देख रहे हैं। तो ये था इंडिगो पेंट्स का रिज़ल्ट्स, बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आया, बॉम्बास्टिक रिज़ल्ट। कैसा लगता है आपको? कैसी लगी वीडियो? कैसी लगी एनालिसिस? ज़रूर शेयर करना। हेल्प करी छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।